मान लीजिए आप एक युद्ध के मैदान में हैं, चारों तरफ गोलियां चल रही हैं। क्या आप वहां पर बिना बुलेट प्रूफ जैकेट और बिना हेलमेट के उतरेंगे? नहीं ना। तो फिर ट्रेडिंग के मैदान में आप बिना स्टॉप लॉस के, बिना किसी सेफ्टी के अपनी सारी जमा पूंजी कैसे झोंक देते हैं? मार्केट में 90% लोग फेल इसलिए नहीं होते कि उन्हें प्रॉफिट बनाना नहीं आता। प्रॉफिट सब बना लेते हैं, लेकिन उन्हें मार्केट के इस युद्ध के मैदान में सरवाइव करना नहीं आता। आज हम बात करेंगे उस ढाल की जिसके बिना आप मार्केट के युद्ध के मैदान में नहीं टिक सकते। एक बहुत महान योद्धा था, वो बहुत बढ़िया तलवारबाज था, लेकिन वह एक गलती करता था। वह अपनी ढाल को एक बोझ समझता था। वह सोचता था मेरी तलवार इतनी तेज है, मुझे ढाल की क्या ज़रूरत है। एक दिन उसका सामना एक बहुत ही कमज़ोर योद्धा से हुआ, लेकिन उसके पास मजबूत ढाल थी। मजबूत योद्धा ने बहुत वार किए, लेकिन कमज़ोर योद्धा हर बार अपनी ढाल से बच जाता था। और मौका देखकर कमज़ोर योद्धा ने जैसे ही एक अच्छा वार किया, जो योद्धा अपने आप को मजबूत समझता था वो चारों खाने चित हो गया। ट्रेडिंग में आपकी तलवार आपकी स्ट्रेटजी है, आपका सेटअप है, लेकिन आपकी ढाल आपका कैपिटल प्रोटेक्शन है। अगर ढाल टूट गई, कैपिटल ख़त्म हो गया, तो आप मार्केट के युद्ध के मैदान में नहीं टिक पाएंगे। चाहे आपकी स्ट्रेटजी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, चाहे आपका सेटअप कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आप युद्ध हार जाएंगे। आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। एक आम ट्रेडर क्या सोचता है? वो सोचता है आज मैं 20,000 रुपये मार्केट में लेकर आया हूँ, शाम तक इसे 40,000 बना के वापस चला जाऊँगा। वह जीत की तो प्लानिंग करता है, लेकिन जीत का दूसरा पहलू हार के बारे में सोचता तक नहीं है। इसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं ना। लेकिन सर्वाइवल के लिए हमें दोनों पहलू को देखकर चलना पड़ता है। वह यह नहीं सोचता कि अगर आज मेरे 20,000 ख़त्म हो गए तो कल मैं मार्केट में कैसे काम करूंगा। याद रखिए, प्रॉफिट आपका रिवॉर्ड है तो कैपिटल आपकी सांसें हैं। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक आप गेम में हैं। जैसे ही सांसें बंद, कैपिटल जीरो, आप गेम से बाहर हो जाते हैं। फिर आपको सांसें किसी से उधार लेनी पड़ती हैं या अपनी सांसों की व्यवस्था करनी पड़ती है। हम तो यही करते हैं ना, एक बार कैपिटल ख़त्म हो जाए तो फिर जुगाड़ में लग जाते हैं, कहाँ से कैपिटल की व्यवस्था हो, फिर ट्रेड करेंगे और ये जो डूबा है इसे भी वापस लेके आएंगे। नॉर्मल स्ट्रेटजी तो हमारी यही रहती है ना। अगर आपको मार्केट में अगले 10 सालों तक सरवाइव करना है तो मेरी तरफ से कुछ सुझाव हैं, उन्हें याद रखिएगा। और इन सुझावों को अपनी डायरी में, अपनी ट्रेडिंग डायरी में ज़रूर लिख लीजिएगा। पहला है 1% का नियम। किसी भी ट्रेड में आपको 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें कई भाई सवाल करते हैं अगर 20-25 हज़ार से काम कर रहे हैं तो क्या करें। उनके लिए मेरी सलाह है कि या तो वो अपने कैपिटल को बढ़ाएं या फिर मार्केट को वॉच करें, सीखें और सही समय का इंतज़ार करें जब उनके पास सही कैपिटल हो बाज़ार में काम करने के लिए। क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल के लिए भी ताकत का होना ज़रूरी है और वो ताकत आपकी कैपिटल ही बनती है। दूसरी सलाह कि अपने लॉस पे लिमिट लगाएं। अगर लगातार 3 दिन आपका लॉस हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसके बाद पूरे हफ्ते आप अपने ट्रेडिंग को रोक दें और एनालाइज करें कि आपने क्या क्या गलतियां की थी और उन गलतियों को अपनी ट्रेडिंग डायरी में लिखें और अगली बार ट्रेड करने से पहले उस डायरी को पढ़ें ज़रूर। और तीसरी सलाह, कैश इज़ किंग, पैसा माई बाप है। हमेशा अपने पास कुछ कैश बचा कर रखें, क्योंकि जब मौका आएगा वो बता कर नहीं आएगा, और जब वो आएगा तो अगर आपके पास कैश होगा तब तो आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अगर नहीं होगा तो किसी दोस्त से मांगने जाएंगे या कहीं से जुगाड़ करने जाएंगे, तब तक तो गेम ख़त्म हो चुकी होगी और फिर आप गिल्ट में आएंगे और उस गिल्ट में आप वो गलतियां करेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। जंगल का राजा शेर है ना, वो भी शिकार करने से पहले अपनी सुरक्षा देखता है। तो बाजार से लड़िए मत, अपनी ढाल को मजबूत कीजिए। आपकी तलवार अपना रास्ता खुद बना लेगी।